चाचा बदलते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, क्या उन्हें पीएम बनाओगे? चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। सबसे मिल मिल के चाचा उनको लगता है अच्छा। बिहार में है बेरोजगारी, वहाँ के रोता है सब बच्चा। क्या गुंडा को मारोगे? क्या बिहार सुधारोगे? ऐसा कर पाओगे? चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। हो चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना है मोदी तो हमेशा के लिए बेस्ट, यानी कि दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ के जो सीनियर हैं वहाँ के पैर छू रहे हैं मोदी का, और यहाँ के लोग सारे एकजुट हो रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है ना। एकजुट होने क्या अपने लोभ के कारण हो रहे हैं एकजुट, कि मैं एकजुट हूँगा, लोभ हो पीएम का पद में वो आपस में खींचातानी होगा इन लोगों का। पहले पीएम का चेहरा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो क्या पूरा देश को संभाल लेंगे? बिहार में कोई भी कंपनी नहीं चली गई है, सब जाने से डरती है। इसलिए डरती है कि वहाँ पे करप्ट ज़्यादा है, गुंडागर्दी ज़्यादा है। वहाँ पे अगर बिहार में कंपनियाँ बैठ जाए तो वहाँ पे रिश्वत मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कंपनियाँ बिहार में जाती नहीं है। तो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या पूरे देश को संभालेंगे? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और सारा एकजुट हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए। मोदी कभी भी नहीं हर सकते हैं, इसलिए कि मोदी काम कर रहे हैं ना। महंगाई तो पूरे देश में है। जब से लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, श्रीलंका का क्या हाल हुआ? श्रीलंका में बहुत महंगाई हो रहा है। इंडिया में तो उसके अपेक्षा कम ही है। पाकिस्तान का बुरा हाल है, पाकिस्तान में तो बुरा हाल है। को लॉकडाउन लगा है तो उसका तो भरपाई तो मोदी जैसा तो कोई नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि मोदी दी बेस्ट, मोदी पीएम बहुत अच्छे हैं। लेकिन नीतीश बाबू जो है कभी कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, कभी केजरीवाल जी से मिल रहे हैं, कभी ममता बनर्जी जी से मिल रहे हैं, कभी शरद पवार। पूरे देश का जो विपक्ष है ना, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनको जो है साध रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त धार दे रहे हैं 2024 में जो है मोदी जी को बाहर करने। कहने का मतलब है एकजुट हो तो रहे हैं, लेकिन एकजुट हो कहाँ पाएंगे ये लोग? ये आपस में खिंचता नहीं होगा। ये लोग पीएम बोलना चाहेंगे, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, इसी में आपस में खिंचता नहीं होगा। केजरीवाल कांग्रेस एक जो हो रहे नहीं हो रहा है। जैसे वहाँ पे कर्नाटका में वहाँ पे केजरीवाल को बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था, निमंत्रण भी नहीं मिला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन एकजुट होंगे नहीं। ये पीएम का चेहरा कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई टक्कर का नहीं है, मोदी का टक्कर का कोई नहीं है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, IAS भी रहे हैं, बताते हैं हम पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं इनके पास डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, आप दिल्ली के बॉर्डर पे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी की नीतियाँ जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कितना जो है साफ़ सुथरी पॉलिसी है, सरकार चलाने का तरीका कितना अच्छा है उनका? केजरीवाल जी का तो वो अपने बात पे खड़े। पहले तो ऐसे बोलते थे कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, झूठ बोल बोल कर सब केवल लेडीज़ों पे उनकी वोट बैंक है, लेडीज़ पे वोट बैंक है, और वो झूठ बोल बोल कर वो जीत जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा होता नहीं है। उनका कहना तो बिल्कुल सही नहीं है। तो एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जाते हैं वहाँ बड़ा भव्य स्वागत हो रहा, आज ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ तमाम जो है इसके पहले भी तो प्रधानमंत्री थे लोग, लेकिन क्या ऐसा होता था? कभी नहीं ऐसा होता था। बाहर में जाते थे लेकिन पीछे बैठाया जाता था और उनके स्वागत ऐसा नहीं होता था। आज इंडिया के हर जगह शान से दिखा जा रहा है। पीएम मोदी का स्वागत हर देशों में हो रहा है, और मेरा कहने मतलब है पीएम मोदी के जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस विदेश में जब सम्मान मिलता है तो अपने देश में विपक्ष जो है हर समय जो है हर बात पे उनका विरोध क्यों करता है? हर समय जो है ये कहते हैं कि इनको बाहर करना है, ये इन्होंने जंगल राज कायम कर दिया है, जातिवाद की धर्म की राजनीति हो रही है, तमाम जो है देश का चौपट हो गया है, अब पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़, अलग अलग जो है उन पर जो है वो करते हैं। कभी कोई चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं कि पूरा देश लूट दिया, बेच दिया, ऐसा नहीं। मेरा कहने मतलब है सर, ये देश के लिए जो भी काम किए हैं मोदी, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं किए हैं, जो भी किए हैं अपने देश के लिए किए हैं। अगर परिवारवादी के लिए करते तो उनके पास संपत्ति होती, इनके घर अच्छा होता। वो देश जो भी किए हैं देश के लिए, जैसे योगी यूपी में कर रहे हैं देश के लिए, अपने यूपी के लिए कर रहे हैं ना, वैसे मोदी है पूरे देश के लिए कर रहे हैं।
ये लोग हैं अपने परिवार, ये अपनी संपत्ति और अपने लोभ के कारण ये लोग एकजुट हो रहे हैं कि मैं एकजुट होकर और मोदी को हरा दूं, फिर पहले जैसा हो जाए। नीतीश जी कहते थे कि हम लालू जी के साथ जो है कभी सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और तमाम जो है चारा घोटाला ये, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके उनके साथ जो है सरकार चला रहे हैं। देखिए सर, कहने का मतलब है बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो बोले थे कि मैं कभी नहीं जाऊँगा, मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन लालू के पार्टी में नहीं जाऊँगा। लेकिन कैसा हुआ, वो अपने लोग अपनी स्वार्थ के लिए कि ताकि मैं इनके साथ मिल जाऊं और पीएम जाकर बन जाऊं। ऐसा तो जनता तो सारी समझ रही है कि ये मिले हुए हैं किस लिए, और फिर इसके बाद सीएम का पद छोड़ के पीएम बनने का इनका ख्वाहिश है कि मैं पीएम बन जाऊंगा। तो सारे जनता तो सारी देख रही है ना। जनता पहले का समय ऐसा था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, हर जगह लोग मोबाइल पे हर चीज़ खबर देखे जा रहे हैं, सब समझ रहा है, देख रहा है कि हाँ के कौन कैसा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से विदेशों में सम्मान मिल रहा है, देश का विपक्ष उनका हमेशा जो है हर मुद्दे पे जो है उनका बहिष्कार करता है। आप एक कवि भी हैं, तो आप कविता के माध्यम से किस तरह से देखेंगे, जैसे कि ये एक भानुमति का कुनवा जो बनेगा इनका, तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, तो कभी कभी जो है बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके आपस में विचार नहीं मिलते हैं विपक्ष के, लेकिन इस मुद्दे पे सब विचार मिल रहे हैं इसके कि इसको बाहर करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के टक्कर का कोई नेता है देश में इन विपक्ष के बाद, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल से लेकर नीतीश बाबू से लेकर शरद पवार, जब तक है तब तक मोदी है, सही है। अगर मोदी को न रहने के बाद यूपी से योगी आएंगे और योगी पूरे देश को संभालेंगे, मेरा कहने का मतलब है। योगी भी जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो पूरा विपक्ष यही कह रहे हैं ना योगी और मोदी को बाहर करना है। तो योगी और मोदी को बाहर का तो चेहरा तो होना चाहिए ना। अगर दूसरे पार्टी में अगर चेहरा होता तो सामने आता, चेहरा तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि चेहरा वैसा कोई नहीं है। कविता के माध्यम से जरा बोलो। हो चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, चाचा बदलते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, क्या उन्हें पीएम बनाओगे? चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, सबसे मिल मिल के चाचा उनको लगता है अच्छा। बिहार में है बेरोजगारी, वहाँ के रोता है सब बच्चा, घुसखोरी वहाँ होता है, गुंडा से सब डरता है, क्या गुंडा को मारोगे, क्या बिहार सुधारोगे, ऐसा कर पाओगे? चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, हो चाचा के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। 24 में कोई टक्कर नहीं है मोदी को छोड़कर सर। मोदी कोई विकल्प ही नहीं। घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।